उनका प्रॉपर्टीज फाइंड कर सकते हैं, द वेक्टर प्रॉपर्टीज। तो उनकी जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड से हम डिफाइन करते हैं। जो भी वेक्टर्स है उनका मैग्नीट्यूड हम जो डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज डिफाइंड एज अ लेंथ ऑफ दैट वेक्टर्स। तो मैग्नीट्यूड जो फाइंड करते हैं तो उसके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर और उसको स्क्वायर रूट में, जैसे कि AXI प्लस AYJ प्लस, इस तरह से आपका कोई वेक्टर दिया है, इफ ए वेक्टर विच इज़ गिवन एज अ, उसके कोफिशिएंट दिए AXI वेक्टर प्लस AYJ वेक्टर, ये 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन आपको दिया होगा तो AZK वेक्टर, तो उसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करते हो तो आपको वहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड मिल जाता है। तो लास्ट एज वी डिस्कस दिस, फिर हमने उसका देखा कि मैग्नीट्यूड क्या बताता है, तो इनका और उनके स्क्वायर रूट ऑफ दिस, मतलब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, ये कहाँ से आएगा, दैट लेंथ, दिस लेंथ एंड दिस, ओके, तो उसका स्क्वायर रूट। तो आपको ये, आपको यहाँ पे आप लिख सकते हो, इफ यू अप्लाई दिस AY दिस टर्म, ओके, और उसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, और आप उसे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप यहाँ पे लिखोगे ABNC, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू AC स्क्वायर। तो आपको AC मिल जाता है स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। तो AC क्या है हमारा, दैट विल बी लेंथ, लेंथ है तो लेंथ हम इसे सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, ये टर्म, समझे। तो ये इस तरह इस फॉर्म में हम लेते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स वी गोइंग टू डिस्कस द फोर्स F हैज़ एन X कंपोनेंट, ओके। दैट इज़ एक क्वेश्चन लिया था हमने कि फोर्स दिया है आपको, दैट इज़ X कंपोनेंट 4n है और Y कंपोनेंट 3n, तो फोर्स कितना, मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका थीटा कैसे फाइंड कर सकते हो, तो थीटा आप tan इनवर्स, दैट इज़ tan थीटा इक्वल टू y/x और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x, और आर्क tan थीटा हम लिख सकते हैं tan इनवर्स को। और यूनिट वेक्टर हम रिफर करते हैं, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। और हम 2 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर हमने ट्राई आउट किया था स्टडी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, हमने दोनों वहाँ पे स्टडी करने ट्राई किया था। स्केलर प्रोडक्ट जो फाइंड करते हो A डॉट B डॉट प्रोडक्ट होता है, उसकी वैल्यू जो मिलती है वो दैट विल बी स्केलर, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, 2 वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो यहाँ पर हम रिफर करते हैं कि A डॉट B को हम किस तरह से रिफर करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कोस थीटा, इस तरह से A डॉट B, ओके। तो आपको A डॉट B कर रहे हो विथ सम थीटा है, तो उसका रिजल्ट है स्केलर वैल्यू, मैग्नीट्यूड लेते हो मैग्नीट्यूड B और उसको जो एंगल बन रहा है दैट इज़ अ कोस थीटा, तो हम उन्हें डॉट प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। अब उसके बाद हमने उनके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स दिए उसका एंगल फाइंड करो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हमने किया था, और थीटा में कुछ मिल रहा था 60 डिग्री, ये प्रॉब्लम के लिए आंसर ये मिल रहा था। और उसके हमने कंसेप्ट देखे थे कि यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I 1 रहता है, और I डॉट J है, जो I डॉट I क्या रहता है, दैट इज़ 1, और I डॉट J है दैट इज़ यू कैन रिफर एज अ 0। तो क्यों I डॉट I 1 क्यों रहता है, दोनों पैरेलल वेक्टर्स है। अब पैरेलल वेक्टर्स है तो थीटा क्या रहता है, वहाँ पर 0 रहता है, कोस 0 1 रहता है, तो I डॉट I 1 होगा। और I और J क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का थीटा कैसा होता है, 90 होता है, कोस 90 0 होता है। तो उसी बेस पे हम देख रहे थे, यहाँ पर आपको हमने ये डिस्कस किया था आपके साथ, परपेंडिकुलर वेक्टर्स में ये रहता है, अभी उनकी 2 प्रॉपर्टीज़ है कि भाई आपके इस तरह से, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के कोफिशिएंट होंगे जो, ओके, that is ax bx plus ay by plus az bz which is equal to 0 if vectors are perpendicular। तो उसके कोफिशिएंट्स कैसे होंगे, ax इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी जेड, वो 0 होंगे। पैरेलल वेक्टर्स है,
ओके, इफ इट विल बी पैरेलल वेक्टर, इस तरह से पैरेलल है दोनों वेक्टर, तो उसके कोफिशिएंट कैसे होंगे, ax by bx इक्वल टू ay by by विच इज इक्वल टू az by bz, ये टर्म आपका, इफ a एंड b आर पैरेलल वेक्टर्स। तो ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और स्केलर प्रोडक्ट की हमने बात की थी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए उसका वेक्टर प्रोडक्ट जब करते हो, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, ए एंड बी दो वेक्टर दिए, उसका आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको एक नया वेक्टर मिलता है सी वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड जो फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, ये तरह से, ओके। ए क्रॉस बी है वो क्रॉस प्रोडक्ट, और कुछ जो क्वांटिटी मिलेगी वो नया वेक्टर मिलेगा, ए क्रॉस बी से एक नया वेक्टर मिलेगा, जैसे हम करते हैं ए क्रॉस बी, ओके, तो हमें थर्ड वेक्टर मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो इस फॉर्म में आप निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अब जो नया वेक्टर मिल रहा है थर्ड वेक्टर, दैट इज अ सी वेक्टर, उसका डायरेक्शन हमें फाइंड करना है, तो प्लस रहता है, अपवर्ड रहता है, डाउनवर्ड रहता है, तो आपको स्क्रू रूल लगाना है, ए टू बी जा रहे हो तो स्क्रू बाहर आ रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन, बी टू ए आ रहे हो तो स्क्रू अंदर जा रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। फिर आई क्रॉस आई जो है हम वहाँ पे कहते हैं कि वो कैसा रूल रहता है, तो आई क्रॉस आई की वैल्यू जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़ीरो होगा, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के, ओके, क्योंकि एंगल ज़ीरो है और साइन ज़ीरो ज़ीरो देता है। और फिर आई क्रॉस जे है, ओके, आई क्रॉस जे है तो आपको परपेंडिकुलर वेक्टर्स मिलेगा, आई क्रॉस जे विच इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस कर लिया था, दिस यू कैन रेफर मेन फार्मूला एज आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के विच इज इक्वल टू ज़ीरो। अब परपेंडिकुलर वेक्टर से तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के वेक्टर, ओके, तो वहाँ पर आप उस के वेक्टर मतलब यहाँ पर आप उसका देखोगे कि सम वैल्यूज यू कैन गेट, लेकिन नया जो वेक्टर मिलेगा 1k मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1 हमें मिल रहा है, और जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होगा वो के वेक्टर होगा, तो ये आप यहाँ पे रिफर कर सकते हो। अब उसकी साइन जो है आप उसको यहाँ पर एक ग्राफिकल बताया था मैंने, आई जे के सर्कुलर आप जा रहे हो या तो एंटी सर्कुलर जा रहे हो, तो उसके बेस पे उसकी साइन रहती है। आई क्रॉस जे हम जा रहे हैं यहाँ से यहाँ पे, तो विच इज़ अ के वेक्टर पॉजिटिव, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप जाओगे तो पॉजिटिव रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आपका साइन माइनस रहेगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा था, और फिर हमने एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व आउट करने के लिए कहा था, क्या हम ए क्रॉस बी जो फाइंड करना होता है, ओके, ए क्रॉस बी वेक्टर जो आपको फाइंड करना रहता है, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, आई जे के, फिर उसके कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, ये आपके वहाँ पर ए क्रॉस बी आपको मिलेगा, दैट विल बी न्यू वेक्टर, आपको क्या मिलेगा, सी वेक्टर। तो उनके बेस पे मैंने बताया था कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करना एक्सरसाइज में, सेक्शन 4 में मैंने 2-3 प्रॉब्लम बताया था, आप लोगों ने ट्राई आउट किया हो सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स, हैव यू ट्राई हाँ आउट? सर किया है वो। हाँ ओके ओके, तो मैंने वो प्रॉब्लम आपको दिए थे एक्सरसाइज में से, इफ आई रिमेंबर, 1 मिनट। बार नंबर शायद 2 मिनट रुको। एग्जाम नंबर बार।
ओके। इन सेक्शन 4 मैंने पहले एक तो आपको बताया था कि सोल्व प्रॉब्लम नंबर 12, देन 19, 20। 12 का आंसर क्या मिल रहा है? cos theta is equal to -3/√10, तो सर थीटा इज इक्वल टू 161.56 डिग्री आ रहा है। नहीं, cos थीटा आपको क्या मिल रहा है द प्रॉब्लम नंबर 12 के लिए? -3/√10 मिल रहा है सर। सबको मिल रहा है? मुझे तो आंसर नहीं मिला। आपको बाकी स्टूडेंट्स क्या आंसर आ रहा है? मुझे -/√2। 1 मिनट। हाँ, क्या मिल रहा था? सर 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 मेरा तो -45 आ रहा है। -45 आ रहा है। चलो अभी हम देखते जाए। कोस थीटा एक बता रहा है माइनस, मतलब थीटा -45 डिग्री आ रहा है। हाँ सर। 1 by 1 यू गिव आंसर। -1//√2। अब कोस -1/√2 आ रहा है तो थीटा आपको चेक कीजिए 135 आना चाहिए। प्रीतम बेन, आपको क्या आंसर मिल रहा है? हाँ तो सर हुआ ना 135 -45। -135 मिल रहा है ना? 135 डिग्री -1/√2। हाँ, हाँ सही है सर। आंसर। ये आंसर सही है, ये चेक कीजिए। ये आंसर नहीं है वैसे। चेक फॉर दैट, क्योंकि थीटा जो मिलेगा वो 135 डिग्री मिलेगा। इफ़ यू सॉल्व दैट cos थीटा, ये आंसर आएगा -1/√2 आएगा। और इफ़ यू सॉल्व दैट थीटा इक्वल टू 135 डिग्री, और आप लिख सकते हो उन्हें 3 पाई हाँ सर, बाय। मैंने रकम गलत लिखी थी। कोई बात नहीं, वो ऐसे प्रैक्टिस से ही आपके ये डाउट सॉल्व होते जाएंगे। फिर एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर लिया था हमने। कौन सा दिया था? 19 and 20। किया है सॉल्व आपने? सर वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। हाँ सर, किया है वो। 13 भी दिया था ना मैंने? हाँ, हाँ, 13 13 तो 13 लेकिन 13 तो नहीं आ रहा सर। 13 नहीं आ रहा है। चलो वो हाँ सिखा सर। देते हैं आपको, कोई बात नहीं। 13 अभी मैं सॉल्व कर देते हैं। 14 15 तो नहीं दिया सर था आपको 19 और नहीं। 20 तो इजी है सर। हाँ, इजी है वो तो। किया आप लोगों ने? हाँ सर। क्या करना है हाँ उसमें? सर उसमें ये तो हाँ ए सर, क्रॉस बी करना है। हाँ, ओके, मैट्रिक्स बनाना 19 है। and क्रॉस 20 सर। 20 ए क्रॉस बी आपको फाइंड करना होगा। ओके, वहाँ पर आपको ये फॉर्म में लिखना होगा, दैट इज आई जे के, और उसके जो कॉफिशिएंट्स है ए एक्स ठीक के, है। ए एक्स, ओके, एंड यहाँ पे बी एक्स, और फिर इसका कॉफिशिएंट। और आप सोल्व कर सकते हो इजीली, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, तो 18th वन भी आप कर सकते हो, 18 19 20। चलो कोई बात नहीं। अभी हमें सॉल्व करना है कौन सा? प्रॉब्लम नंबर 13, स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन। तो चलो वो समझा देता हूँ, प्रोजेक्शंस क्या होता है आपके लिए, गेट आइडिया। और स्टूडेंट्स, कहीं किसी को डाउट्स हो तो पूछ सकते हो कभी भी, क्योंकि आप क्लास में आप सामने नहीं हो, लेकिन आप कभी भी वहाँ से आपको डाउट्स हो कि सर ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, वी वंस अगेन रिवाइज दैट पार्ट। Okay, and now we start the topic, that is how to find a projection. तो प्रोजेक्शंस क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो वी कैन राइट दैट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स on another vector, on another vector. Okay.
वो हमें देखना है कि प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर्स, कोई भी एक वेक्टर्स है उसका प्रोजेक्शन अनदर वेक्टर पे क्या होता है। तो एज वी ड्रॉ सम वेक्टर्स, जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है, पहले तो ये समझ लो प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है। प्रोजेक्शन मतलब सिंपली हम कहते हैं उसे शेडो और मिरर इमेज। ओके, उसका मीन्स होता है शेडो, उसका शेडो कितना है वहाँ पर। तो सपोज हमारा दो वेक्टर, हम आई विल ड्रॉ हियर, सपोज एक वेक्टर है हमारा, दैट इज अ बी वेक्टर है, और एक दूसरा वेक्टर है वो है ए वेक्टर। ओके, तो अभी ए वेक्टर जो है, ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बोथ आर वेक्टर्स आर देयर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, तो ए का हमें प्रोजेक्शन देखना है। तो इस सपोज ये पॉइंट है, इतना पॉइंट है, तो उसका बी सपोज हम मान ले ये मिरर है। ओके, तो मिरर इमेज भी कह सकते हो, या तो उसका शेडो कितना आएगा। तो ये पॉइंट है तो उसका नॉर्मली ये पॉइंट आएगा, ये शेडो। ओके, ये पॉइंट है तो हम वहाँ पे हम कह सकते हैं कि नॉर्मली उनका शेडो इतना है, इफ यू मेक दैट शेडो इम्पैक्ट। तो हमें इसकी फॉर्मूला फाइंड करना है, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। वी गो फॉर दैट, 1 मिनट। ओके, तो यू कैन मेक दिस प्रोजेक्शन। अभी हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स ओके, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स ए ऑन बी। वो डायग्राम चला गया, फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर कुछ ओके। तो हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर्स बी वेक्टर है और इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये वेक्टर है जो ए वेक्टर है। अभी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना है ऑन बी वेक्टर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए एंड बी है, दो वेक्टर्स, उसके बीच का हम एंगल थीटा डिफाइन कर लेते हैं। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और यहाँ पर हम देखें कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन यहाँ पे कितना होगा बी पे, तो ये इतना डिस्टेंस, पर्टिकुलरली दिस डिस्टेंस यहाँ से कहाँ तक, तो उसे हम लिख सकते हैं दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा, इतना वैल्यू। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इतना वैल्यू कितना है, दिस वैल्यू दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। ओके, तो ये हम कैसे रिफर करते हैं, जैसे आप वेक्टर प्रॉपर्टी यूज़ करते थे बेसिक क्लासेस में, वहीं से ये आप रिफर कर सकते हो। जैसे हम आर वेक्टर एक लेते थे, एक सिंगल आर वेक्टर, इफ यू रिफर दिस आर वेक्टर, और उसको हम डायमेंशन प्लॉट करते थे यहाँ एक्स एक्सिस पे, और उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस, और यहाँ पर उसका एंगल हम थीटा लेते हैं, और आर से ये हम डिफाइन करते हैं जब, तो यहाँ पे हम रिफर करते थे ये वैल्यू cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो हमें मिलता था r cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड होता है। ओके, r वेक्टर जो दिया है उसका मैग्नीट्यूड है r इंटू कोस थीटा, और जो y एक्सिस है यहाँ पर, ये आप रिफर कर सकते हो यहाँ पर r sin थीटा, दिस इज नथिंग बट अ मैग्नीट्यूड, r is referred as a। तो ये हम बेसिक क्लासेस में जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे वही प्रॉपर्टीज आपको देखना है कि ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या है, तो उसका शेडो कितना, कितना लेंथ कवर कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इफ यू सी द डिफरेंट कलर, ये आप इतना लेंथ कवर कर रहा है, दिस पॉइंट टू ये पॉइंट से लेके यहाँ तक, उतना लेंथ कितना है, तो कि ए कोस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा is the
projection of a vector, projection of vector a vector on b vector. क्लियर हुआ आपको स्टूडेंट कि हमें a cos थीटा है उसको ओवर सिंप्लीफाई करना है. ओके इसको वेक्टर को लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. अभी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई फार्मूला करना है हमें तो कर सकते हैं. दो तरीके से कर सकते हो. पहला एक तो सिंपल है. सपोज हमारे पास हम लिखते हैं ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कोस थीटा. तो हमारे पास क्या है ए कोस थीटा. तो LHS RHS हम कहते हैं कि ये टर्म हमें मिल जाए ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा. हमें फाइंड क्या करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा. सपोज हमें दो वेक्टर दिए थीटा नहीं पता है तो आप फाइंड कर सकते हो. यू कैन फाउंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कोस थीटा. ये आपको फाइंड करना है दिस वैल्यू. तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं ए डॉट बी डिवाइड बाय बी वेक्टर. और कहीं जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ये बी वेक्टर बाय बी वेक्टर क्या होता है यूनिट वेक्टर. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू कोस थीटा. रीजन क्या है बी वेक्टर यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. सिंपल है. ओके तो आप ये क्या मिलेगा आपको फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला इज अ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी. सपोज आपको पूछे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए तो आपको याद क्या रखना है इसमें. जैसे कि हमने ये दिखा कि हमारा ये प्रोजेक्शन था दैट इज अ ए ऑन बी. अब डायग्राम देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो हमें मैग्नीट्यूड ए कोस थीटा मिला. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए प्रोजेक्शन of vector b vector on a vector b on vector a. तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं b on a का क्या होगा दैट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू cos थीटा. तो a डॉट b की फॉर्मूला में लगा दो a डॉट b वेक्टर विच इज इक्वल टू प्लीज म्यूट द माइक a वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कोस थीटा. और वहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें क्या चाहिए बी कोस थीटा चाहिए. तो यहाँ पे रखिए तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा. इज डिफाइंड एज अ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर. मतलब इसका प्रोजेक्शन. अभी सपोज हमारा ये ए वेक्टर ले लेते हैं ओके एंड यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं बी वेक्टर. तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर. क्लियर. यू गॉट आइडिया स्टूडेंट्स. यस सर. Yes. ओके Yes, तो sir. अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा और आपको आइडिया क्लियर आ जाए. चलो राइट डाउन दैट एग्जाम्पल. जो हमारा एग्जाम्पल है वो प्रॉब्लम लिख लेते हैं. वहाँ पर दिया है इफ ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 4i माइनस 3k एंड बी वेक्टर आपको दिया है माइनस 2i प्लस 2j माइनस k. ओके फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन. फर्स्ट उसको लिखना है हमें फाइंड करना है. फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन A on B, scalar projection A on B and the other scalar projection B
ऑन ए, तो वेक्टर दे दिए A1 B B1 A, और थर्ड क्वेश्चन है उसी में, एंड द कोसाइन एंगल between A and B, between A vector and B vector. ओके, स्केलर प्रोजेक्शन ये वेक्टर फॉर्म में लिख दो, A वेक्टर ऑन B वेक्टर एंड B वेक्टर ऑन A वेक्टर। ओके, अब इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अब तो स्टूडेंट्स आप कर ही सकते हो, A वेक्टर ऑन B वेक्टर। फर्स्ट हमें देखना है, सपोज ये हम उसका सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट देखें, फिर स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, उनका हमें देखना है। सपोज ये हमारा, आपको कहीं डाउट हो जाए तो इसे ड्रॉ करके ध्यान रखना, A वेक्टर, तो हमें क्या टर्म चाहिए, ये वैल्यू चाहिए 10 वैल्यू। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर कोस थीटा। तो हमें पता ही है वहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ A कोस थीटा क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर कोस थीटा विच इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। तो चलो फाइंड कर लो फटाफट, A डॉट B फाइंड कर लीजिए। तो A वेक्टर हमारा क्या दिया है, 4i माइनस 3k, सी A वेक्टर 4i माइनस 3k। B वेक्टर क्या दिया, माइनस 2i प्लस 2j माइनस k। B वेक्टर आपको दिया है माइनस 2i प्लस 2j माइनस k, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं। अब उनका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर दैट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ B की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 1 स्क्वायर। ओके, अब इसका मैं पहले डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए A डॉट B, तो 4 इंटू 2 माइनस 8, I डॉट I 1 हो जाएगा माइनस 8, J तो 0 है, यहाँ पर कोई टर्म नहीं है तो वो नहीं आएगा, दैट विल बी, एंड 3k इंटू के डॉट के 1 रहता है, और 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 दैट इज़ अ प्लस 3, और वहाँ पर हम देख सकते हैं वहाँ पर माइनस 8 प्लस 3, और डिवाइड बाय 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, रूट 9 वो 3 मिलेगा, तो विच इज़ इक्वल टू माइनस 5/3। ये आपका आंसर मिल गया। अभी सेकंड चलो आप फाइंड करिए, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। B ऑन A फाइंड करना है आपको स्केलर प्रोजेक्शन, तो आपको क्या चाहिए, ये A वेक्टर है और यहाँ पर ये B वेक्टर है, तो उसका स्केलर प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर कोस थीटा, B वेक्टर कोस थीटा, वो आपको फाइंड करना है। चलो मैं जिसे पूछूँ आंसर देना स्टूडेंट, सब लोग सॉल्व करो, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर, मैं जिसे पूछूँ वही आंसर देना। आई होप कि अभी सॉल्व कर लिया होगा सबने। यस सर। हाँ सर। 2 स्टूडेंट, यस सर। ईशान, यस सर। गुड। चलो ईशान क्या आंसर मिल रहा है, -1।
-1। निधि बेन आपको? -1। -1, गुड। देखो तो इसको आप लिख सकते हो दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और उसका आंसर आ रहा है -1। सही है। अब उसमें थर्ड क्वेश्चन भी दिया है यहाँ पर कि फाइंड द कोसाइन एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। कभी कोसाइन एंगल तो फटाफट फाइंड कर लोगे, कर लीजिए, चलो फटाफट। मैं जिसे पूछूं आंसर देना। मिल गया आंसर? स्टूडेंट्स आंसर मिल गया आपको? हाँ सर। ओके। हाँ सर। जयसवाल क्या आंसर मिल रहा है? सर -1/3 सर। -1/3। जल्पा बेन आपको क्या आंसर मिल रहा है? पीयूष? पीयूष सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? सर -1/3। ओके गुड। कोस थीटा आपको मिल रहा है -1/3। ओके वेरी गुड। चलो अभी ये तो प्रैक्टिस फॉर अब प्रॉब्लम हो चुका। नाउ वी गो फॉर न्यू प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। राइट डाउन दैट एग्जाम्पल। So that टू आई minus j plus 4k and 5i plus 2j minus 2k are orthogonal। ओके, और हमने कह सकते हैं परपेंडिकुलर। आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर। और उसमें और एक क्वेश्चन है, फाइंड ए वेक्टर और find a third vector perpendicular to both। Find a third vector perpendicular to both vectors। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन क्या दिए। शो दैट ये दो वेक्टर दिए
2i minus j plus 4k and 5i plus 2j minus 2k आर ऑर्थोगोनल, वो दोनों ऑर्थोगोनल है, वो प्रूव करना है। ओके, तो वो कैसे प्रूव करेंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हमें प्रूव करने हैं। क्या ये दो वेक्टर्स दिए वो ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल कैसे प्रूव होता है? ये ऑर्थोगोनल है, कब कह सकते हैं कि दे आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स? एनी आइडिया? आइडिया है स्टूडेंट्स सर आपको? ए क्रॉस बी फाइंड हाँ करके। ए क्रॉस बी करके सर मैट्रिक्स ए क्रॉस बी, वो तो हमें परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिलेगा। हाँ सर, ए एक्स प्लस ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो। जीरो। ओके, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, वो तो पैरेलल वेक्टर होते हैं, उसके लिए पता है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे यहाँ। तो चाहे वो करके भी हम देखें कि ए एक्स बी एक्स, चलो वो लगाते हैं आपका कि ए एक्स हमारा दिया है 2, बी एक्स है 5, ओके, परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए। फिर है -1 और ये 2 प्लस 4 इंटू -2, क्या मिल रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। 10 -2 and -8, ओके, that will be 10 minus 10 इक्वल टू 0। चलो ये भी आप वहाँ से बता सकते हो, क्योंकि जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसकी हमने आगे प्रॉपर्टी लिखी थी, तो उसके जो कॉफिशिएंट है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड विच इज इक्वल टू 0 मिले, तो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। और फिर हम उसे और भी आप एक प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हो। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जब भी कोई पूछे, आप ये फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हो या तो प्रूव कर सकते हो ए उसका डॉट बी सर। थीटा। हाँ, ए डॉट बी, उससे आपको थीटा मिल जाता है। अब थीटा आपको 0 मिल रहा है, तो दे आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। आप दोनों प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, चाहे तो अभी कोस थीटा फाइंड करो, आपको क्या मिल रहा है, तो उससे भी आप आंसर बता सकते हो कि आपको आंसर क्या आ रहा है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू आपको, मतलब थीटा इक्वल टू तो 90 डिग्री मिलना चाहिए, कोस थीटा आपको 0 मिलेगा ये, और थीटा इक्वल टू 0 कब होता है? कोस 90। क्या मिल रहा है आपको आंसर? ये दो वेक्टर लेना है आपको, 2i माइनस जे प्लस 4k एंड 5i प्लस 2j माइनस 2k। कोस थीटा फाइंड करना है आपको। सर 19। 90 आ रहा है? थीटा 19। 19 जी 90 सर। 90 सर 90। ओके, सही है, सही। उसमें भी वही होगा, ए डॉट बी करोगे वहाँ पर, तो जो हमने ये किया ए एक्स प्लस बी वाई, तो ऊपर का टर्म 0 आएगा, नीचे रूट में कुछ टर्म मिलेगा, और 0 बाई समथिंग आपको ये आंसर मिलेगा, दैट इज कोस थीटा विच इज इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया फाइंड ए थर्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। तो चलो थर्ड वेक्टर फाइंड कर लो, दोनों को परपेंडिकुलर हो ऐसा।
अब दो ये परपेंडिकुलर है ए एंड बी, अब उससे हमें थर्ड वेक्टर फाइंड करना है सी वेक्टर, तो विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, उसको आप लिख सकते हो आई जे ए एक्स क्या है, दोनों वेक्टर में यहाँ लिख देता हूँ। ए एक्स आपका है, ए वेक्टर कौन सा है 2i माइनस जे प्लस 4k, ए वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 4k, एंड बी वेक्टर है आपका 5i प्लस 2j माइनस 2k, वो है बी वेक्टर। तो ए एक्स कंपोनेंट क्या है 2 माइनस 1 ए वाई और ए जेड है 4, बी एक्स क्या है 5 2 माइनस 2। अब उसको आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर मिल जाता है, दैट इज आई वेक्टर, ये सभी यूनिट वेक्टर्स है आई जे के, तो आई वेक्टर्स इंटू 2 माइनस 8 माइनस जे वेक्टर्स माइनस 4 एंड माइनस 20 प्लस के वेक्टर क्या है 4 प्लस 5, तो आपका आंसर मिलेगा सर माइनस 6i plus 24j 6i प्लस k 24j और minus k. प्लस 9k नहीं आएगा, हाँ सर 9k। ये वेक्टर है 2 2 जा 4 और दैट इज माइनस माइनस प्लस 5, हाँ सर 9k। 9k वेक्टर, ये आंसर मिल रहा है जो थर्ड वेक्टर है। चेक कर लीजिए, कई बार क्या होता है प्लस माइनस में गलती हो जाती है, आपसे हो सकती है हाँ सर। fact, हमसे भी हो सकती है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके सर। तो अभी हाँ देखो सर। हमने मोस्टली इनके एक्सरसाइज के भी प्रॉब्लम किए, 1920 देखना, फिर और कोई वहाँ पे एक्सरसाइज में से अच्छे प्रॉब्लम्स आपको लगे तो देन यू कैन सोल्व। अभी हम नेक्स्ट क्लास नया टॉपिक ले लेंगे लाइंस एंड प्लेन्स, उसके बारे में पढ़ना है और उनके बेस पे जो प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे। वहाँ पर वेक्टर्स से भी यूज़ करके कर सकते हो और उसकी बेसिक जो फार्मूला होती है लाइंस एंड प्लेन्स, वहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू हैज़ एनी क्वेश्चन स्टूडेंट यू कैन आस्क। नो सर। सर एक कंफ्यूजन No, था sir. हाँ भाई। कि लाइक cos थीटा इज इक्वल टू -1/3, ऐसी कोई वैल्यू मिलती है जो वो टेबल में नहीं है, लाइक 30 45 के, तो उसके लिए हम एग्जाम में ऐसा लिख दे cos थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/3, ऐसा कर हाँ दे, बस चलेगा? सही है चलेगा। cos थीटा इक्वल टू -1/3, अब उसकी कोई स्टैंडर्ड हमें नहीं पता है और कैल्सी यूज़ करने देते हो साइंटिफिक कैल्सी, हाँ सर। तो आप तुरंत कर सकते हो। सपोज नहीं यूज़ करने दे रहे तो आप cos थीटा इक्वल टू जो वैल्यू आ रहा उतना लिख दो, वो तो सही है आंसर, उसमें क्या करो, ओके, थैंक उसमें यू कोई सर। मार्क्स नहीं कटते। तो सर आप cos थीटा इज इक्वल टू -1/3 खाली એટલું લખીને છોડી દઈએ તો ચાલે ને? चले ओके सर। आपके पास कैल्सी अलाउ कर रहे हैं तो आप कैल्सी यूज़ कीजिए और साइंटिफिक कैल्सी तो अलाउ करते हैं। ओके ओके सर, तो फिर कोई बात नहीं। ओके, तो अटेंडेंस ले ले पीयूष, यस सर। ईशान, यस सर। जिमित, यस सर। जल्पाबेन, जल्पाबेन प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट? उनको आवाज नहीं आ रही सर, इसलिए। हाँ कोई नेटवर्क इशू लग रहा है। कृणाल, कृणाल प्रेजेंट, नीरव चौधरी नहीं आ रहा है, प्रीतम बेन, Present, sir. निधि बेन, Yes, sir. हर्ष, यस सर। रिया बेन नॉट प्रेजेंट, भौमिक नॉट प्रेजेंट,
सूरज सूरज प्रेजेंट और नॉट? सूरज ज्वाइन तो हुआ था लेकिन क्लास में नहीं लग रहा है अभी, कोई बात नहीं, नॉट प्रेजेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। सर जय श्री कृष्ण। हाँ आपका हो गया कृष्ण। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir.